नमस्कार जोहार। इस वक्त मौजूद है रिम्स 2 के जमीन पर। जैसा कि आप सबको पता है कि जब झारखंड सरकार रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही थी, तब भी यहाँ के रैयत लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे थे। अब जब भूमि पूजन होना है और प्रशासन अपनी काम स्टार्ट कर दिए, तो फिर से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ के रैयत हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इनका क्या कुछ कहना है। भैया क्या कुछ कहेंगे? फिर से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रिम्स 2 की जमीन पर। देखिए, विरोध प्रदर्शन तो हम लोग कर ही रहे हैं। रिम्स 2 बनाने का इनका क्या यहाँ जरूरत था? अगर रिम्स 1 ऑलरेडी है ही, है ना। रिम्स 1 है, आप उसी को विस्तार रूप से बढ़िया से बनाइए। और ये जमीन खेतिहारी जमीन है, क्योंकि इसमें हम लोग पूर्वज से खेती करते आ रहे हैं। अगर रिम्स 2 बनाना अच्छी बात है, मगर इस जमीन पे नहीं। रिम्स 2 किस लिए बनाना है कि मान के चले रिम्स 1 में अच्छा इलाज नहीं होता तो रिम्स 2 में उसको भेज दिया जाता है। लेकिन सरकार गाँव देहात में अगर प्राथमिक उपचार सही हो जाएगा तो कोई रिम्स 2 आएंगे? नहीं आएंगे। आप ग्रामीण उपचार सही कीजिए, वहां से अच्छा नहीं होता तो रेफर रिम्स 1 कीजिए। तो रिम्स 2 का आपका क्या जरूरत पड़ जाएगा? रिम्स 2 का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। और रिम्स 2 का अगर जरूरत आपको पड़ रही है तो रिम्स 1 में इतना आपको जगह है ना, जो बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया उस बिल्डिंग को सरकार कह रही है कि भविष्य को देखते हुए रिम्स 2 निर्माण की जरूरत पड़ रहा है। भविष्य को देखते हुए अगर मान रिम्स 2 किसके लिए बना रहे हैं? हम जनता के लिए बना रहे हैं। हम जनता के लिए बना रहे हैं ना। अगर रिम्स 2 हम जनता के लिए बना रहे हैं तो फिर हमको एम्स में इलाज के लिए क्यों भेजते हैं? बाहर क्यों भेजते हैं? हमारे मंत्री जो होते हैं गिरिडीह का, क्या नाम बोलते हैं उनको, जो जगन्नाथ महतो है ना, वो जब तबीयत खराब हो गया तो उसको रांची में इलाज कराना चाहिए। उनको एम्स क्यों ले गया? दिल्ली क्यों ले गया? तो आप वहाँ बनाइए ना, फिर झारखंड में क्यों बनाना चाहते हैं? ऑलरेडी रिम्स 1 है और रिम्स 1 के लिए जगह है आपके पास, तो रिम्स 2 बनाना अच्छी बात है, पर इस जमीन में नहीं बनाइए। अब गांव देहात का उपचार कीजिए। गांव में सांप काटता है, उसके लिए आप रिम्स भेज देते हैं, तो वो उपचार आप गांव में दीजिए ना। और जो रिम्स है उसको रिम्स 2 बनाइए, फिर यहाँ रिम्स 2 का जरूरत क्या पड़ता है? सरकार बोल रही है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो रोकने का तारीख है। अच्छा बताइए, कौन ऐसा विकास में आदिवासी रोका है? कौन ऐसा? अगर उतना ही सोच है ना तो नेमरा, जहाँ शिबू सोरेन का घर पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री का, वहाँ भी मेरा घर पड़ता है। नेमरा में उतना बड़ा जगह पर नेमरा बनाइए रिम्स 2, हम उसके लिए खड़ा हो जाएंगे। लेकिन वो तो शहर से साइड एरिया में है। शहर से साइड, झारखंड शहर तो कोई साइड एरिया नहीं है। अगर मान के चले, चीज बताइए, रिम्स 1 है, वहाँ कितना आदिवासी दुकान खोले हुए हैं? कोई खोले हुए हैं? अगर यहाँ पे रिम्स 2 अगर बन जाता है तो कौन आदमी बसेंगे यहाँ पे? मेरे यहाँ घर है, इसी के घर के बगल में सब चीज आज इसको ले लिए, कल तो घर को आप उठा लीजिएगा। विधि व्यवस्था सब भंग ऐसी कर दीजिएगा। अब बताइए क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं, रिम्स 2 बने, अच्छी बात है, बने। देवघर है, दुमका है, गोड्डा है, रामगढ़ है, वो बगल में है, वहाँ बनाइए। ये जमीन पे क्यों? और ऐसा ही कहना है कि रिम्स 1 जब राजधानी में है तो रिम्स 2 भी राजधानी में। अच्छा ठीक है, रुकिए। रिम्स 1 राजधानी में, रिम्स 2 बनना चाहिए राजधानी में। माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव नेमरा है, फिर अपने बसंत सोरेन को चुनाव के लिए दुमका क्यों भेजते हैं? रामगढ़ से चुनाव लड़ने बोले उसको है? जब आप दुमका आ सकते हैं, उपचुनाव में रह सकते हैं, उप राजधानी मान सकते हैं, तो राजधानी में क्या रिम्स 2 नहीं बन सकता है? ये बात को आप सरकार को बोलिए कि दुमका को आप उप राजधानी माने हैं, तो दुमका को उप राजधानी में रिम्स 2 क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? वहाँ जमीन नहीं है क्या? वहाँ खाली ये माफिया लोग को पतन निकालने के लिए दीजिएगा। ये बहुत तरह का गलत हो रहा है। और हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हेमंत दादा, आप रिम्स 2 बनाइए, मगर इस स्थान पे मत बनाइए, क्योंकि इस जमीन पे हम लोग खेती करके खाते हैं। आप एक महीना में 5 केजी राशन देते हैं और हम लोग 1 केजी एक दिन में खाते हैं, तो 30 केजी आप राशन भी नहीं दे रहे हैं और बोलते हैं जमीन का मुँह आजा मिला हुआ। कुछ नहीं मिला हुआ है। आप रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, मगर आपका उतना जगह है रिम्स 1 में रिम्स 2 बनने के लायक। पर सर, ये आप गलत कर रहे हैं। हेमंत दादा को मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिम्स 2 बनाइए, पर इस जगह पे नहीं बनाइए। क्या कि इस जगह पे आप क्या ऐसा देख लिए कि रिम्स 2 इसी जगह पे बनाएंगे? लोग कॉलेज बना, इसीलिए हम आप चाह रहे हैं। आपका मनसा हम समझ रहे हैं
कि बीजेपी के सरकार में वहाँ लॉ कॉलेज बना, तो जमीन के सरकार में चाहते हैं कि हम रिम्स 2 यही बनाएंगे। आपका यही ना सोचे, कहने के तात्पर्य तो यही हो गया। जब तो क्या अब क्या सरकार से चाह रहे हैं, मतलब यहाँ बने या नहीं बने, कहाँ हम बनना चाहिए? सरकार से चाह रहे हैं कि बने, पर इस स्थान पे ना बने। रिम्स 2 के लिए रिम्स 1 में जगह है, ऐसा ना। आप भी जानते हैं कि रिम्स 1 कितना बड़ा जगह, जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है उसके बगल में भी जगह है। उतना बड़ा जो ग्राउंड को ये बिल्डिंग को धंसाया गया, वहाँ भी रिम्स 2 बन सकता है। पीछे हॉस्टल तरफ भी बहुत सारे जगह है। अब सब जगह इधर उधर बितरा दिए हैं और इस जगह को अब जबरन लेना चाह रहे हैं। तो बताइए, एगो कोर्टा में कहावत है, बापे पूत पीते घोड़ा, कुछ ना कुछ थोड़न थोड़ा, वो खानदानी असर चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बाबूजी हैं स्वर्गीय शिबू सोरेन, अगर उनका भी असर थोड़ा बहुत रहता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर, तो आज ये काम नहीं होता। चूंकि 2012 में ही स्वर्गीय शिबू सोरेन बाबा बोले थे कि ये हलवा जोतो ना, वही बोले थे। उसी कारण से जोतते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं हम लोग खेती, और उससे पहले से भी आ रहे हैं, है ना। उस समय वो बोल रहे हैं कि हर वक्त जोतो ना रहे, जब उनका बेटा सॉरी उनका बाप बोला जाता है। आज शिबू मतलब हेमंत सोरेन जी जिसके तहत पर खड़े हैं, उसके बाद पर जो चल रहे हैं वो किनका देन है? शिबू सोरेन साहब का देन है। अब जब उन्हीं का बात नहीं मानते तो किनका बात मानेंगे? इसीलिए बार बार मैं समझना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि बापे तो क्या पूत आप लोगों पीते के साथ, घोड़ा, क्या आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है? बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो सरकार भी तो आप ही कहना है। सरकार मेरा है हाँ। और वोट भी उन्हीं को देते हैं और जीवन भर देते आ रहे हैं। हाँ। पर इस तरह का रवैया हमें ये नहीं पता था कि मतलब मेरा ही आदमी इस तरह का दूर रूट में चलने का काम करेंगे। इसको उनके पिताजी बोलते हैं कि इस जगह को जोतो और करो, खेती करो, कैसे नहीं जमीन बचेगा। और यही चीज आज दुख लगता है। यही चीज हमारा आज बड़े भैया श्री दुर्गा सोरेन, स्वर्ग दुर्गा सोरेन रहते हैं ना, तो तख्त पे खड़ा होकर रहते हैं और बोलते हैं कि ये जमीन में बाबा गलत हो रहा है, हम इसको करने नहीं देंगे। मगर आज बसंत सोरेन चुप है, हेमंत सोरेन चुप है, क्यों? और आज हम उस नमन करते हैं दुर्गा दादा को, हाँ, कि इतना अच्छा आदमी थे। और जब भी बोलते थे शिबू सोरेन को, हमेशा बात को तथ्य पे रख के उनके बात को विश्वास करते थे और मानते थे कि बाबा जो चीज बोलते हैं वो चीज हम करेंगे। मगर आज इस चीज का विडंबना हम कर रहे हैं और ये दुखद बात है कि तो क्या हेमंत ये सरकार सोरेन दूसरे के कहने पर चल रही है? ये सरकार दूसरों को कहने पर चल रही है? सरकार दूसरे की बात पे चल ही रही है। सरकार किसी और के इशारे पे चल रही है। अगर मेरी सरकार है और हम लोग के आदिवासी का दुख दर्द को वो नहीं समझ रहे तो किनका समझेंगे, किनका समझेंगे? दादा क्या कुछ कहेंगे? रिम्स 2 पर जमीन अधिग्रहण हुआ, उसके बाद भूमि पूजन होना है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोग विकास नहीं चाहते हैं? देखिए, पहला चीज तो आप बोले भूमि अधिग्रहण हुआ ही नहीं, पहला चीज फर्स्ट है। और विकास का आप बात कर रहे हैं, विकास केवल आदिवासी का जमीन से विकास होगा ऐसा बात नहीं है। झारखंड में बहुत बड़ा एरिया है, हाँ? बहुत जमीन है। फर्स्ट विकास के नाम पे फर्स्ट लॉ कॉलेज बना गया, लॉ कॉलेज बना, लॉ कॉलेज बना 65 एकड़, अराउंड 65 एकड़ है। रिंग रोड बना, किसी को आज तक एक पैसा मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। और आदिवासी को विकास के नाम पे इतना बरगलाया गया है, इतना बरगलाया गया कि आज वो कहीं का नहीं रहे, घर ना घाट का हो गए। HSC आप जानते हैं, HSC 200-400 एकड़ में जमीन में प्लांट बना है। आज 2 यूनिट चलता है, 2 यूनिट, 2 यूनिट में कितना यूनिट था वो बंद हो गया, खाली 2 यूनिट बचा है, कोल्ड रोलिंग जो होता है। और उसका अभी भी सरप्लस जमीन कितना है? 1000 एकड़ से भी ज़्यादा होगा। तो एज पर रूल क्या बोलता है, अगर जो जमीन खाली हो रहा गया, यूज नहीं हुआ, तो जो रैयती था उसको रिटर्न करो, रिटर्न करना है। और फर्स्ट थिंग, ये तो 1 नंबर खेत है, 1 नंबर जोन का, उसमें रिम्स 2 बनाइएगा बोलते हैं, ठीक है। अब हॉस्पिटल बनाइए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब ऐसा जमीन बनाइए जहाँ बंजर हो, जहाँ कुछ नहीं होता, वैसा हम बनाइए। और फर्स्ट थिंग, एज पर गवर्नमेंट का रूल्स 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस में कोई भी गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट फैक्ट्री भी लगाना चाहे तो उसको नहीं दिया जाता है, एज पर पॉल्यूशन होगा बोल के। आपका रांची में रिम्स कितना है यार? 10 किलोमीटर्स भी नहीं होगा यहाँ से, रिम्स वन। तब यहाँ रिम्स जस्ट उसका साइड में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जितना भी आज बहुत सारा प्रोजेक्ट बना, उसमें बहुत सारा जगह में बोला कि आदिवासी लोग को ये चीज़ वो चीज़ दिया जाएगा, किया जाएगा, कुछ नहीं। आज रिम्स 1 भी बना था, वो ट्राइबल का ज़मीन ही था।
ट्राइबल का जमीन था। आज वहाँ 1% भी ट्राइबल काम करता हुआ नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। वो आदमी को पैसा देने से ही थोड़ी ना होता है, उसके लिए रोड मैप होता है, हर चीज़ प्लानिंग करके बसाया जाता है, ना कि उखाड़ फेंक दिए, हाँ उसका ज़मीन गवर्नमेंट एक्वायर कर लिए, उसे थोड़ी ना होता है। गवर्नमेंट का इंडिया में जो संविधान लिखा गया तो सबके लिए सेम लागू होता है ना। और स्टेट में कोई ये करता है तो उसके लिए पूरा रोड मैप पहले तैयार किया जाता है। हाँ, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं बताइए। रोड मैप तो होता है ना। और एक चीज़ है, अब इससे पहले देखिए यूपी में एक घटना, आप शायद, आप तो मीडिया वाला आदमी, आपको पक्का पक्का होगा, योगी जी क्या किए हैं उसको आपको पता ही होगा। रैयती लोग का जमीन था जो कब से एक्वायर किया था, यूज नहीं हो पाया, तो रैयती जब पैसा भी मिल चुका था उसको रैयती लोग को रिटर्न कर दिया। जबकि यहाँ तो गवर्नमेंट एक्वायर नहीं किया, इसमें दावा ठोक रहे हैं कि हम एक्वायर कर लिए, जबकि प्रूफ भी नहीं दिखाती है, प्रूफ भी नहीं दिखाती है। आप क्या उसमें चाहते हैं? जमीन तो नहीं देंगे हर किसी। देखिए तो कहावत होता है ना, जब तक जंगल है तब तक शेर है ना। जब तक आदिवासी का जमीन है वो लोग जीवित है, समझ रहे हैं ना। वो खेत में जो कुछ भी उगेगा उससे पानी में चावल को मिला के और मिर्चा नमक से खा के जिंदा रह जाएगा, वैसा इंसान है लोग, समझ रहे हैं ना। सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं, रिम्स 2 बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा जमीन है, आप दूसरा जगह बनाइए, खेती योग्य जमीन को आप यहाँ रिम्स बनाने का कृपा कोशिश नहीं कीजिए, आपसे यही अनुरोध है। और अब एक को आपको बताया भी गया, शिबू सोरेन जाए तो बोला अरे हाथ जोतो ना रे, लोग का जमीन कौन क्या करे, नौकरी चाहिए। लोकल बोलिए, निवासी, गाँव निवासी। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ये खेतीहर भूमि है, यहाँ रिम्स 2 निर्माण ना किया जाए, बंजर भूमि में किया जाए। अन्य लोगों से तब तक हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उन